मेरे सभी अमेरिकी भाइयों और बहनों को थैंक्सगिविंग की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं वह है विवरण पर ध्यान देना, और मैं विशेष रूप से आपसे बात करना चाहता हूं कि व्यापार में विवरण पर ध्यान देना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब मैंने ये विषय क्यों चुना, और जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आज आपसे इसके बारे में बात करने वाला हूं, उसका कारण यह है कि मुझे लगातार और बार बार मुझे हमेशा बहुत से लोगों से संदेश मिलते रहे हैं जो मुझसे वेबसाइट्स के बारे में, ये कैसे करूं, यहाँ लॉग इन कहाँ करूं, ये जानकारी कहाँ मिल सकती है आदि के बारे में पूछते हैं। और मैंने ये सुनिश्चित किया है कि मैं हर चीज को विस्तार से देखूं ताकि मैं इस व्यवसाय में जो भी करता हूं उसके बारे में यथासंभव जानकार रहूं। और ये हमारी जिम्मेदारी पर वापस आता है एक नेता होने के नाते, और विक्ट्री विद ऐश में खुद और अपने सर्कल के लिए जिम्मेदार होने के नाते ये वे चीजें हैं जिनके लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये वह चीज है जिसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए। WT4 और इसका एक हिस्सा यह है कि आप चीजों को नोटिस करें, और ये डिटेल्स पर ध्यान देने में आता है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप वेब पेज के चारों ओर देखें, बल्कि यह उससे कहीं अधिक गहराई में जाता है। हर समय, उदाहरण के लिए, आपको यह पता होना चाहिए कि नेविगेट कैसे करना है। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी विशेष जानकारी को कहां ढूंढना है, क्योंकि वह सब कुछ वही है जैसे मेरे लिए है और बाकी सभी के लिए भी है। इसलिए आपको उसके लिए चारों ओर देखना चाहिए। लेकिन जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस में डिटेल्स पर ध्यान देना वास्तव में उन क्षेत्रों में से एक है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। और अगर आपके पास डिटेल्स पर ध्यान देने वाला दिमाग है तो आपके ग्राहक निश्चित रूप से इसे नोटिस करेंगे। उदाहरण के लिए, जेन आज फिर यहाँ है और वह पिछले 6-8 महीनों से एक टी रूम्स में काम कर रही है, एक पारंपरिक टी रूम्स जो यहाँ यूके में हमारे पास ही है, और उसकी डिटेल्स पर नजर बहुत अच्छी है। और कॉफी हाउस में उसकी डिटेल्स पर ध्यान देने की आदत ने सच में उस जगह के लुक और फील में बहुत बड़ा फर्क डाला है। जब वह वहां नहीं थी तो वह जगह बहुत ही बिखरी हुई, अव्यवस्थित और गंदी सी लगती थी अगर मैं कहूं तो। लेकिन अब उसने उसे बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया है, और यह न सिर्फ वहां आने वाले ग्राहकों और लोगों ने महसूस किया है, बल्कि बिक्री में भी फर्क पड़ा है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग वहां आना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां का माहौल अच्छा है, दिखने में अच्छा है, खुशबू अच्छी है, और वह साफ सुथरी और व्यवस्थित है। और इस सारी बारीकी पर ध्यान देने से क्या हुआ है? इसने उस व्यवसाय की सफलता में योगदान दिया है। और यही कारण है कि व्यवसाय में बारीकी पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यह गलतियों को कम करता है, कार्यक्षमता को बढ़ाता है और विश्वसनीयता को मजबूत करता है। और गलतियों को न्यूनतम करके व्यवसाय महंगी गलतियों से बच सकते हैं, सुधार में समय बचा सकते हैं और उच्च गुणवत्ता का कार्य सुनिश्चित कर सकते हैं। बारीकी पर केंद्रित दृष्टिकोण ग्राहक संतुष्टि को भी बढ़ाता है, क्योंकि ग्राहक उम्मीद करते हैं कि उत्पाद और सेवाएं सटीक और विश्वसनीय हों, और इससे भरोसेमंद और पेशेवर छवि बनती है। ये सारी बातें आपके लिए संकेत हैं, आपकी सफलता के लिए। व्यवसाय में सफल होना मात्र एक चीज नहीं है जैसे कि कई लोग सोचते हैं। आपकी सफलता में एक संचयी पहलू होता है, एक चीज, फिर दूसरी चीज और फिर एक और चीज, और ये सारी चीजें जो आप एक साथ जोड़ते हैं आपकी सफलता में मदद करती हैं। और हम इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, है ना? मेरे लाइव सेशंस में मैं कई चीजें सामने लाता रहा हूं, और जो भी चीज मैंने सामने रखी है उनमें से हर एक अकेले अपने आप में आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन जब आप इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं तब आप सच में उस स्थिति में आ जाते हैं जहां सफलता मिलनी शुरू होती है। लगातार बने रहना, विश्वसनीयता, लक्ष्य निर्धारण, लचीलापन और बारीकियों पर ध्यान देना, इन सभी छोटी छोटी चीजों को उन्हें अपने तरीके से एक साथ जोड़ना
और फिर जब आप इसमें मार्केटिंग और प्राइसिंग, ग्राहक प्रतिक्रिया आदि को भी शामिल कर देते हैं, तब आप सच में जानते हैं कि आप एक सफल व्यवसाय के लिए सही रास्ते पर हैं। तो व्यवसाय के संदर्भ में बारीकियों पर ध्यान देने की क्या फायदे हैं? ये गलतियों और लागत को कम करता है। बारीकी से ध्यान देने से बिलिंग, ऑर्डरिंग, अनुपालन जैसे क्षेत्रों में महंगी गलतियों को रोका जा सकता है और इससे पैसे और संसाधनों की बचत होती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खासकर बारीकियों पर ध्यान देते हैं, तो आप शायद उन लोगों में से होंगे जो चीजें लिखना पसंद करते हैं। आपके पास एक नोट होता है, आप उसे चेक कर लेते हैं। आमतौर पर जीवन में अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो आपके पास एक पैकिंग लिस्ट होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खरीदारी करने जाते हैं तो आपके पास एक शॉपिंग लिस्ट होगी। उदाहरण के लिए, ये सारी चीजें आपकी मदद करती हैं न सिर्फ वो चीजें पाने में जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने और ऐसी चीजें खरीदने से भी रोकती हैं जिनकी आपको असल में जरूरत नहीं है। ये दक्षता बढ़ाने में भी मदद करता है। एक विस्तृत केंद्रित दृष्टिकोण बेहतर योजना और संगठन की ओर ले जाता है, जिससे कार्यों को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और बाद में समय लेने वाले सुधारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मूल रूप से अगर आप पहली बार में ही सही तरीके से काम करते हैं तो आपको वापस जाकर उन गलतियों को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपने तब की थी जब आपने शुरू में ही विवरण पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि आपको देना चाहिए था। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि शुरुआत से ही विवरण पर ध्यान देना कितना मूल्यवान है। अपने व्यवसाय को स्थापित करने के मामले में यह सोने के समान है। यह विश्वास और विश्वसनीयता बनाने में भी मदद करता है। लगातार उच्च गुणवत्ता और सटीक कार्य प्रदान करने से सहकर्मियों, वरिष्ठों और ग्राहकों के साथ विश्वास बनता है, जिससे आपके पास नए अवसर आ सकते हैं। यह ग्राहक सेवा संतुष्टि को भी बढ़ाता है। जब कोई व्यवसाय बारीकियों पर ध्यान देता है तो उसके उत्पाद और सेवाएं गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है और ग्राहकों को दिए गए वादों को निभाती हैं, जिससे ग्राहक संतुष्ट होते हैं और सकारात्मक प्रचार होता है। वही शब्द है मुंहजबानी प्रचार। मैंने हमेशा क्या कहा है, सबसे अच्छा मार्केटिंग टूल जो आपको कभी मिलेगा वह है मुंहजबानी प्रचार। इसमें कोई शक नहीं। कोई भी दूसरा मार्केटिंग टूल इससे बेहतर नहीं है कि आप किसी को किसी उत्पाद की गुणवत्ता, किसी भोजन, देखी गई फिल्म या किसी भी चीज के बारे में खुद बताएं। अगर आप किसी बिल्कुल नए व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से यह बता रहे हैं तो यही सबसे बेहतरीन मार्केटिंग है जो आप कर सकते हैं, मुंहजबानी प्रचार। और यह ऐसी चीज है जिसे लोग नजरअंदाज तो नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से वे इसे एक शानदार तरीका मानना भूल जाते हैं जिससे आप अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोग खुद आकर उसे देख सकते हैं। बेहतर समस्या समाधान। विस्तृत दृष्टिकोण अक्सर समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करता है, जिससे अधिक प्रभावी और नवाचारी समाधान मिलते हैं। अगर आपके पास वह बारीकी पर ध्यान देने की क्षमता है तो आप किसी समस्या को बहुत अच्छे से देखेंगे और फिर उस समस्या के लिए कुछ बेहतरीन समाधान लेकर आएंगे। ये सभी चीजें एक बार फिर आपके व्यवसाय के लिए मददगार साबित होंगी। यह आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी मदद करता है। सटीकता और बारीकी से काम करने के लिए पहचाने जाने से आप एक कर्मचारी के रूप में अधिक मूल्यवान बनते हैं और भविष्य में करियर के नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। और यह बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि हम आपस में बात करते हैं, है ना? जरूरी नहीं कि यहां, बल्कि जहां आप रहते हैं वहां। और हमेशा चलने वाली बातचीत में से एक है, क्या आप किसी अच्छे बिल्डर को जानते हैं? क्या आप किसी अच्छे प्लम्बर को जानते हैं? क्या आप किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को जानते हैं? क्या आप किसी अच्छे बढ़ई को जानते हैं? ठीक है। क्या आप किसी अच्छे हैंडमैन, डिलीवरी ड्राइवर या वैन वाले आदमी को जानते हैं? ये सारी बातें लोग एक दूसरे से इसलिए पूछते हैं क्योंकि वे देख रहे होते हैं। वास्तव में वे आज भी बहुत सक्रिय हैं। हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कुत्ते को कई मील तक घुमाने जाते हैं। मेरी माँ भी अभी हमारे साथ हैं और वे मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वे खुद को मानसिक रूप से चुस्त रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं।
मुझे लगता है कि यह जीवन में हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनाएं कि मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर आप लंबा और फलदायी जीवन जी सकते हैं। व्यवसाय भी इसमें सक्रिय रहने के मामले में बहुत हद तक इसी तरह है, और मैं आपके साथ थोड़ा सा यह साझा करना चाहता था कि कैसे बहता हुआ पानी कभी ठहरता नहीं है और इसका व्यवसायिक माहौल में क्या संदर्भ है। तो व्यवसाय के लिए यह रूपक निरंतर विकास, नवाचार और परिवर्तन का है। दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने और पतन से बचने के लिए ठहरा हुआ पानी जैसी जड़ता समस्याओं के जमाव और अंततः विफलता की ओर ले जा सकती है, जबकि गति और प्रवाह जीवन शक्ति और अनुकूलन का प्रतीक है। अब ये दिलचस्प बातें हैं, है ना? हमने कई बार मेरी लाइव में निरंतरता, दृढ़ता और इन सभी चीजों के बारे में बात की है कि ये सब व्यवसाय में सफलता में कैसे मदद करती हैं। और जब मैं व्यवसाय की बात करता हूं तो मेरा मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से है। आप जानते हैं, वही लोग जो अतिरिक्त प्रयास करते हैं, जो व्यवसाय के उन हिस्सों को करते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं, वही आपकी सफलता में फर्क लाते हैं। छोटी छोटी बातें, और वास्तव में यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं अपनी एक लाइव में बात करने वाला हूं। वे छोटी छोटी बातें जो व्यवसाय में सफलता के लिए फर्क डालती हैं। लेकिन इस मौके पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहता हुआ पानी कभी ठहरता नहीं है। तो इस रूपक का मुख्य व्यावसायिक अर्थ यह है कि निरंतर सुधार और नवाचार व्यवसाय के लिए लाभकारी है, और यह लगातार अपने प्रक्रियाओं, उत्पादों, रणनीतियों को विकसित करता रहता है ताकि वह एक गतिशील बाजार में प्रासंगिक बना रहे। अब अगर आप हमारे साथ उतने ही समय से व्यवसाय में साझेदार हैं जितना मैं हूं, तो आप भी जानते होंगे कि यह रूपक हमारे लिए भी बिल्कुल सही है। हम कभी भी रुके नहीं हैं, हमने कभी भी ठहराव नहीं आने दिया। वास्तव में इसका ठीक उल्टा हुआ है, हमने लगातार विकास को अपनाया है। संचार और टीम के रूप में काम करना, आप जानते हैं, ताकि एक दिन आप सक्षम हो जाएं और जब हम उस बड़े, साहसी, आशाजनक, सुंदर साझा सपने की ओर बढ़ें तो हम जीत की ओर पीछे मुड़कर देखें और कहें, वाह, यह समय के लायक था, ताकि हम वह जीवन जीना शुरू करें जो हम जीना चाहते हैं और फिर दूसरों को प्रेरित करें और उनके जीवन पर प्रभाव डालें जब तक हम इस धरती पर हैं। धन्यवाद। एंडी, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद कॉलिंस। मुझे लगता है कि बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं और हम उन सभी की सराहना करते हैं। कृपया ध्यान दें कि पुराना चला गया है, नया आ गया है। तो जब हम पिछली बातों पर थोड़ा विस्तार से विचार विमर्श कर रहे हैं तो वह अब उसी तरह से नहीं है। इस समय बहुत सारी चीजें चल रही हैं और हमें सबसे ज्यादा जिस बात पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है वह यह है कि हम विश्व स्तरीय प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन मैं फिर से इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। ऐश ने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों या एक्सपर्ट्स पर सैकड़ों हजारों खर्च किए हैं ताकि वे उनके साथ समय बिता सकें। इनमें से कुछ लोग 1 घंटे के $50,000 चार्ज करते हैं। आप जानते हैं, मैंने जिन विशेषज्ञों से मुलाकात की है वे आपको कोई खास कौशल सिखाने के लिए इतना चार्ज करते हैं। $50,000 प्रति घंटा बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्योंकि इनकी इतनी मांग है और इन्होंने इतनी बड़ी कमाई की है, वे ऐसे आंकड़े मांग सकते हैं। तो जब वह कहता है कि उसके पास विश्व स्तरीय प्रशिक्षण है, तो वह उन लोगों से है जो अपने क्षेत्र के शीर्ष पर हैं, सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं। और इस प्रशिक्षण में कुछ चीजें नेटवर्किंग, बिजनेस बिल्डिंग जैसी हो सकती हैं, यह मार्केटिंग जैसी चीजें भी हो सकती हैं, और इस मौजूदा माहौल में कैसे मार्केटिंग करें, हमारे पास जो उपलब्ध है उसका कैसे लाभ उठाएं, यह भी सिखाया जा सकता है। तो हमें ये सब ऐश के साथ विक्ट्री के तहत मुफ्त में मिल रहा है। तो ध्यान केंद्रित करना अब पहले जैसा नहीं है।
ये नया है। तो कृपया कृपया दोस्तों इसे ध्यान में रखें। पीठ, मुझे यकीन है कि तुम्हें यह समझ आ गया होगा। मुझे क्या हासिल होगा, मेरे लिए इसमें क्या है, और मैं सच में उस सोच को बदलना चाहता हूं। मैं खुद भी उस सोच को हटाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कहा गया था रीसेट, आप जानते हैं, फिर से फोकस करें। और क्या 3 चीजें, एंडी अगर तुम कह सको तो। रीसेट, रीसेट, फिर से फोकस करें। और एक श्योर